थ्योरम है, if K is finite extension of degree n over F, then any n linearly independent elements in K form a basis। अगर आपके पास K finite extension है of degree n की, मतलब K के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिस फॉर्म करते हैं, देन n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन K, तो आपने प्रूव करना है कि n के अंदर जो n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं। गिवन कंडीशन ये है कि K आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री n है, मतलब K के n एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर K ओवर F। और आपने ये प्रूव करना है कि अगर हम K के n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स लें तो वो क्या करेंगे, वो बेसिस फॉर्म करेंगे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n be a basis for K over F, be a basis for K over F। हमने ले लिया कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n वो क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर K ओवर F। एंड लेट अल्फा 1 एंड लेट अल्फा 1 अल्फा 2 up to so on alpha n be set of n linearly independent elements। ये क्या है, ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं K के। अब आपने प्रूव क्या करना है कि ये क्या करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं। बेसिस की दो कंडीशन है कि वो सेट ऑफ नंबर्स क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि K के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप इन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n की लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें। तो एक कंडीशन तो देखें यहीं से फुलफिल हो रही है ना, गिवन है आपके पास कि वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो अब हमारे पास सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी है, वो ये कि हमें ये प्रूव करना है कि K के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम इन अल्फा आइज के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, we have to show that every element alpha can be represented in the form alpha is equal to d1 alpha 1 plus d2 alpha 2 plus up to so on dn alpha n। देखिए जब भी आपने बेसिस प्रूव करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक तो वो सेट ऑफ नंबर्स क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि उस फील्ड के जितने भी मेंबर्स हैं आप उन्हें उन नंबर्स के, वो जो सेट ऑफ नंबर्स गिवन है उनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें। तो एक कंडीशन तो गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि वो हमारे पास क्या है, वो सेट ऑफ नंबर्स अल्फा 1 अप टू सो ऑन अल्फा n क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि K का हर नंबर इन अल्फा आइज के लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। सिंस बीटा आइज फॉर्म अ बेसिस फॉर्म करते हैं ना, so we can write अल्फा आइज क्या है, K के मेंबर्स ही है ना, उनको हम किस तरह लिख सकते हैं, बीटा J के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना। लेट अल्फा नॉट इक्वल्स टू अल्फा नॉट को हम अल्फा के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा नॉट आप निकालते हो, अल्फ़ा नॉट इज़ इक्वल टू आई की जगह 0 पुट कर दें, J इज़ इक्वल टू 1 to n A0J बीटा J, ये हमने लिख लिया। अगर हम ये लेते हैं, हम I को स्टार्ट करते हैं 0 से और J को स्टार्ट करते हैं 1 से, अब इनमें से छोटा कौन सा हो गया, मतलब हमारे पास I स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर n तक, 0 से
0 से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, और जे 1 से एन तक स्टार्ट हो रहा है। मतलब आई अब आपके पास जे से बड़ा है, क्योंकि उसमें एक इजाफा हो गया ना, हमने खुद से ये चीज़ लाई है बीच में। तो नाउ मतलब रिमार्क हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड सी आई नॉट ऑल ज़ीरो इन एफ के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट समेशन, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा आई इज इक्वल टू 0 to n ए आई जे सी आई इज इक्वल टू 0 जे इज इक्वल टू 1 to n, ये इक्वल टू 0 होगा। देन समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई अल्फा आई इज इक्वल टू, अगर हम ये लें समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई अल्फा आई, दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई, अल्फा आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देना यहाँ से। अल्फा आई किस चीज़ की इक्वल है, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बीटा जे, दिस इज इक्वल्स टू। अच्छा, ये हमारे पास हमने क्या लिया, हमने ये लिया ना कि हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई अल्फा आई, दिस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बीटा जे। अच्छा, अगर हम ये करते हैं, अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई ए आई जे और समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो इक्वल टू 0 आ गया ना। यहाँ से हमारे पास ये किसकी इक्वल आ गया, क्योंकि इसकी जगह जब हम 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n सी आई अल्फा आई, ये किस चीज़ की इक्वल आ गया, 0 की इक्वल आ गया। अगर इनका समेशन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब अब इसे अगर ओपन करके हम लिखते हैं तो सी नॉट अल्फा नॉट प्लस सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू अप टू सो ऑन सी एन अल्फा एन इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखो तो सी वन अल्फा वन प्लस सी टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन सी एन अल्फा एन, वो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास अल्फा आइज जो है अल्फा 1 to अल्फा एन, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि C1 C2 अप टू सो ऑन CN वो सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ से फिर हमारे पास कंडीशन ये आई कि सी नॉट को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सी नॉट को क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर देखें ना हमारे पास क्या कंडीशन है, नाउ वी फाइंड सी आई नॉट ऑल 0 इन एफ। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ उसमें C1 से लेकर CN तो हर हाल में 0 है। क्यों 0 है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस वजह से C1 से लेकर CN तक सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमारे पास फिर क्या बचा कि फिर C नॉट को हर हाल में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जो रिमार्क यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग तमाम के तमाम CI 0 नहीं है। तो अब C1 से लेकर CN तक तो 0 है, फिर एक ही बच गया, मीन सी नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0। नाउ C नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट में गिवन है। ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो C1 से CN तक उन सबको क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो C1 C2 अप टू सो ऑन CN ये सारे क्या हैं, इक्वल टू 0 है। तो C नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा नॉट C नॉट प्लस अल्फ़ा 1 C1 प्लस अप टू सो ऑन अल्फ़ा n CN इक्वल टू 0। अल्फ़ा नॉट को हमने अल्फ़ा लिया हुआ था, C नॉट इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 1 C1 माइनस अल्फ़ा 2 C2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस अल्फ़ा n CN। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस
माइनस C1/C0 अल्फ़ा 1 माइनस C2/C0 अल्फ़ा 2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस CN/C0 अल्फ़ा n एज रिक्वायर्ड। आपको यही प्रूव करना था ना, एज रिक्वायर्ड। आपको प्रूव करना था कि हम जितने भी के मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा आइस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन थी, दूसरी हमने प्रूव करा दी। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। आप लोगों ने अपना काम कर लेना है और करके मुझे सेंड भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।